हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा आज अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन एंड नॉन एक्सियल पोजीशन, यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर एवं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो है आपकी वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अगर आप विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल और बल आघूर्ण दोनों ही लगेंगे, और एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो आपका बल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बल नहीं बचेगा, बल एक दूसरे को संतुलित कर देगा और केवल क्या बचेगा? उस पर बल आघूर्ण लगेगा। तो अगर आप किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें कितना बल आघूर्ण लगेगा, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जो हेडिंग है, अगली जो हेडिंग है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी आप किसी विद्युत द्विध्रुव को कहां पर रखते हो? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है कि आपका विद्युत द्विध्रुव कैसा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई 2L है तथा आवेश प्लस Q एवं माइनस Q से मिलकर बना है एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले आपने एक समान विद्युत क्षेत्र बनानी। कई लोग खड़ी बनाते हैं और कई लोग आड़ी बनाते हैं, जैसा भी आपको बनाना है वैसे बना सकते हो। मैं एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरह से बना रहा हूं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम समांतर विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, और भी बना देता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर हम क्या रखते हैं? एक विद्युत द्विध्रुव रखते हैं। ये आपने एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, कौन सा? ए बी। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 2L है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 2L है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है? दो आवेश से मिलकर बना है, एक प्लस Q और एक माइनस Q। ठीक है, तो अपन ने माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी जिसकी लंबाई कितनी है? 2L है। ठीक है, और तथा आवेश कितना है? प्लस Q एवं माइनस Q से मिलकर बना है। इसको कहां पर रख दिया? एक समान विद्युत क्षेत्र E में रख दिया। कितने कोण पर? थीटा कोण पर। ठीक है, तो बिंदु A पर उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, तो आपका जो बिंदु ए है इस पे आवेश क्या है? Q। तो इस पे कितना बल लगेगा? तो F बराबर Q
इंटू ई, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपन ने पढ़ी है, E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। अच्छा ये धनावेश है तो इसकी जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, ठीक है। तो बिंदु P पर, सॉरी बिंदु B पर समान किंतु विपरीत बल लगेगा जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। समझो जो B पर आवेश है माइनस Q, इस पर भी बल कितना लगेगा, Q इंटू ई ही लगेगा, लेकिन ये ऋण आवेश है तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो जाएगी। तो इस विद्युत द्विध्रुव पर कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, ठीक है। दोनों का मान क्या है, समान है, किंतु दिशा क्या है, विपरीत है। तो जब भी किसी वस्तु पर 2 समान किंतु विपरीत बल लगते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण बराबर बल गुणित लंबवत दूरी, ठीक है। आपका कोई एक बल ले लो क्योंकि दोनों का मान समान है, और इन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, तो एक बल से दूसरे बल पे क्या डाल दो, लंब डाल दो, तो ये किस बिंदु पर आएगा, O बिंदु पर। तो लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी D। तो आपका टाउ, बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी, ठीक है। डी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। F का मान तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज AOB में, ठीक है। त्रिभुज ले लिया कौन सा, AOB, ठीक है। अच्छा ये थीटा है तो ये भी कौन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। त्रिभुज AOB में साइन थीटा बराबर, तो आप अच्छे से जानते हो किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AO अपॉन AB, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका D बटे 2L। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा। अच्छा ये जो F आया था इसको समीकरण 1 बोल दो, ठीक है। ये क्या बोल दो, समीकरण 1 बोल दो। तो अब अपन बात करते हैं, उसको इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। तो आपका क्या हो जाएगा, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो टाउ बराबर F इंटू 2L साइन थीटा, ठीक है। टाउ बराबर F इंटू 2L साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा F का मान रखने पर, F का मान रखने पर, ठीक है। तो टाउ बराबर F का मान क्या है, QE इंटू 2L साइन थीटा। अच्छा Q इंटू 2L क्या हो जाता है, P, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P साइन थीटा, जहां P बराबर Q इंटू 2L हो जाता है। तो टाउ बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा। तो ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। तो कभी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा, इतना बल आघूर्ण लग जाएगा, ठीक है। अब इसका अपन क्या बात कर लेते हैं, सदिश रूप की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं
ठीक है, अब अपन बात करते हैं सदिश रूप। सदिश रूप, ठीक है, सदृश रूप क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर, क्योंकि टाउ जो टॉर्क होता है यानी बलागुण जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, और ये दोनों भी सदिश राशि है, तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। अर्थात बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगी, यानी जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा जो होगी वो द्विध्रुव आघूर्ण और आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों के लंबवत होगी, बल आघूर्ण की दिशा इन दोनों के लंबवत होगी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सदिश रूप। अब इसमें केस की बात कर लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दोनों समान हो, यानी थीटा बराबर हम क्या बोल रहे हैं, 0, यानी कौन सा डायग्राम, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा रखा है, ऐसा रखा है, ये आपका -q, ये आपका +q, दोनों की दिशा क्या है, समान है, थीटा बराबर क्या हो गया, 0, तो टाउ बराबर भी क्या हो जाएगा, PE sin 0, तो टाउ बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में रखा हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0, यानी न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, यदि केस सेकंड, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी आपका विद्युत द्विध्रुव क्या हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, यानी आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। डायग्राम कैसा बनेगा कि विद्युत बल रेखाएं ऐसी हैं समांतर और विद्युत द्विध्रुव उनके लंबवत है या ऐसा है, यानी आपका ये -q, ये आपका +q, ठीक है। तो आपका टाउ बराबर क्या हो जाएगा, सही, टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका PE sin 90, sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो टाउ बराबर PE, ठीक है, ये आपका अधिकतम मान हो जाएगा, ये न्यूनतम हो गया, ये अधिकतम मान हो जाएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण न्यूनतम कब होगा, तो न्यूनतम कब होगा, जब वो विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। कब अधिकतम होगा, जब वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा। अधिकतम मान कितना होता है, PE होता है, न्यूनतम मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 पॉइंट और हैं जो आपको याद रखने, स्टार्टर का आप याद रख सकते हैं। क्या, एक पॉइंट है, यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है,
जाता है तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगता है उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, परिणामी बल शून्य हो गया, केवल क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में बिलिंदा-वलैंस में पूछा जाता है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, उस पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अपन अगला एक और विस्तार करके अपन इसमें बात कर लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। क्या कि अगर इसको असमान विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो क्या होगा, इसको अगर असमान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो स्टार करके आप लिख लेंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को असमान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर बल एवं बल आघूर्ण दोनों कार्य करेंगे। ठीक है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रहे हो तो केवल बल आघूर्ण लगेगा, परिणामी बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर असमान विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो बल और बल आघूर्ण दोनों कार्य करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है क्या, अगली हेडिंग आती है आपकी, अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। ये जो अभी डेरिवेशन किया है ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट जितने मोस्ट लगा सकते हो उतना आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, हर 4 साल में 3 बार ये पूछी लिया जाता है, तो इसको अच्छे से आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो डेरिवेशन करवा रहा हूं वो भी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्या आपका एक समान, अगली हेडिंग लिखेंगे आप, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो कि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमा रहे हो तो उसको घुमाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बोर्ड वाले जो भी आप मानते हो, कंसीडर करते हो, वो भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो वो आदत आप अपने अंदर डाल लो कि हम जब भी सॉल्व कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप पूरा डेरिवेशन एज इट इज लिखें। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला अच्छे से याद करने पड़ते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन कर रहे हैं क्या, कंसीडरेशन कर रहे हैं, माना कि क्या मान रहे हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव लिया ए बी, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2l है, जो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है और एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। मतलब पहले जो माना था वो यहां पर दोबारा मान लेते हैं। तो आप लिख लेंगे माना कि एक
विद्युत द्विध्रुव ए बी इस प्रकार लिया जाता है, इस प्रकार लिया जाता है कि उसकी लंबाई 2l है तथा वह आवेश प्लस q एवं माइनस q से मिलकर बना है, जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा जाता है। ठीक, तो समझो क्या है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है E, ठीक है। ये आपने विद्युत द्विध्रुव ले लिया ए बी, ठीक है, जो किससे मिलकर बना है, दो आवेश प्लस q तथा माइनस q से मिलकर बना है। इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। इसको E विद्युत क्षेत्र में कितने कोण पे रखा है, थीटा कोण पे रखा है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको घुमाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है, ठीक है। तो पिछले डेरिवेशन हमने पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है, कितना हो जाएगा बल आघूर्ण, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ का मान कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा, ये अपन डेरिवेशन कर चुके हैं। तो इसे डी थीटा कोण पर घुमाने के लिए किया गया कार्य, अगर मैं इसको डी थीटा पर घुमाता हूं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप समझ लो कार्य बराबर क्या होता है, अगर किसी वस्तु को धक्का दे रहे हो, ठीक है, तो बल लगा रहे हो, वो मूव कर रही है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, रेखीय गति हो रही है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है। ऐसी अगर जब कोई वस्तु घूर्णन करती है, ठीक है, तो वहां पर कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाउ का मान रखने पर, ठीक है, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। दोनों ओर समाकलन करने पर, तो इधर समाकलन होगा किसका, डी डब्ल्यू का, यहां पर समाकलन होगा पीई साइन थीटा का, ठीक है, डी थीटा के सापेक्ष। इसका कार्य का मान 0 से डब्ल्यू तक जाएगा। थीटा कहां से कहां तक जा सकता है, थीटा 1 से थीटा 2। कई लोग यहाँ पर डायरेक्ट 0 से थीटा घुमा देते हैं, तो जरूरी नहीं हमेशा 0 से थीटा घुमाया जाए, किसी भी एंगल से किसी भी एंगल तक घुमाया जा सकता है। 0 से थीटा के लिए भी हम एक स्पेशल केस लिख लेंगे, लेकिन मैं जनरलाइज कई बुकों में क्या 0 से थीटा डायरेक्ट कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है। वो सही बात है, कर सकते हैं आप, ऐसा मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं,
लेकिन मैं पहले एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं कि आप कहीं से कहीं पर भी उसको घुमा सकते हैं। तो यहां पर मैंने कहां से लिखा, θ1 से θ2 तक आपने इसको घुमा दिया। कहां से, θ1 से θ2 तक यहां पर घुमा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, आप ध्यान देंगे क्या होगा, dw का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। dw का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। pe बाहर आएगा, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो dw का समाकलन हो गया w, लिमिट 0 से w बराबर pe बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। ठीक है, लिमिट कैसे लिखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा आपका w माइनस 0, यहां पर क्या हो जाएगा, pe बाहर आ जाएगा, ये आएगा माइनस कॉस अपर लिमिट θ2, फिर माइनस माइनस कॉस लोअर लिमिट θ1। तो ये आपका जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो w बराबर pe कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने के लिए किया गया कार्य। ये प्रारंभिक कोण है और ये अंतिम कोण है। अगर थीटा घुमाया है तो थीटा को, थीटा घुमाया है, थीटा तक नहीं घुमाया, थीटा से घुमाया है। तो θ2 निकालने के लिए θ1 में वो थीटा क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना θ1 और θ2 का मान बिल्कुल संभल के निकालना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिया। कई बार क्वेश्चन को घुमाते हैं, ठीक है, एक में बोलेंगे थीटा इतने कोण तक घुमाया, तक में घुमाया तो θ2 दिया है, इतने कोण से घुमाया है तो आपको जो θ1 दिया है उसमें जो जितने कोण से घुमाया उसको जोड़ेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, θ2 मिलेगा। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें शब्दों का बड़ा खेल रहता है, जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें शब्दों से पूरा आंसर बदल जाता है। तो आप ध्यान देना, तक घुमाया है कि से घुमाया है। अगर तक घुमाया तो θ2 दिया है और से घुमाया है तो θ1 में θ2 जोड़ दो तब आपको क्या मिलेगा, फाइनली θ2 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केस क्या होगा, यदि θ1 बराबर 0 तथा θ2 बराबर थीटा, मतलब कहां से घुमाना है, 0 से लेके थीटा तक घुमाना है। तो w बराबर क्या हो जाएगा, pe cos 0 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो w बराबर क्या हो जाएगा, pe 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ अपन कर लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं किसकी, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि भाई स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी भी चीज की अगर आप स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं, दुनिया में कोई सी भी चीज हो, कैसी भी चीज हो, उसकी क्या निकालना चाहते हैं, स्थितिज ऊर्जा अलग अलग होती है। स्थिर विद्युत ऊर्जा अलग होती है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा अलग होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अलग होती है, स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा अलग होती है, लेकिन सबकी परिभाषा लगभग सेम ही होती है। ठीक है, क्या होती है स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु को
मानक स्थिति से, मानक स्थिति कुछ भी हो सकती है जहां पर उसकी ऊर्जा कितनी हो, शून्य हो, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान स्थिति तक, स्थिति तक घुमाने के लिए, घुमाने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी अगर आपको विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी। कौन से कार्य के बराबर, जो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने के लिए किया जाएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा, W। ठीक है, हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, ठीक है। अगर आप विद्युत द्विध्रुव को घुमाना चाहते हो तो उसके लिए कितना कार्य किया जाएगा। तो W बराबर क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो कहां से घुमा रहे हैं, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक। तो मानक स्थिति पर θ1 बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तथा वर्तमान स्थिति पर θ2 बराबर थीटा। कहां से कहां पर घुमा रहे हैं, 90 डिग्री से थीटा तक घुमा रहे हैं। वर्तमान स्थिति थीटा है और मानक स्थिति क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो आपका W बराबर क्या हो जाएगा, W में मान रख दो θ1 और θ2 का। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE cos 90 माइनस cos थीटा। तो आपको पता है cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE 0 माइनस cos थीटा, गुणा करेंगे तो W बराबर माइनस PE cos थीटा। और यही क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो आपका विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी विद्युत द्विध्रुव की एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा हो गई। कितनी होती है, देखो कार्य का सूत्र पूछे तो P 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछे तो माइनस P कॉस थीटा। ये दोनों सूत्र आते हैं, जोड़ियों में भी आते हैं, फ्लिंडा बैलेंस में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, अब इसकी स्थिति केस फर्स्ट, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। यानी डायग्राम कैसा होगा, ये विद्युत क्षेत्र और ये विद्युत द्विध्रुव, यहां पर आपका धनावेश, यहां पर आपका ऋण आवेश। हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का।
मेरे को तो बहुत बड़ी दिक्कत दिख रही है। कहां दिक्कत दिख रही है? यहां पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की दिशा कहां पर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश। तो ये समान दिशा नहीं हो गई, ये विपरीत दिशा हो गई। तो आपको यहां पर ऋण आवेश लेना है और यहां पर धन आवेश। अब जाके इसकी दिशा क्या होगी? समान होगी। तो थीटा बराबर अब जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो u बराबर माइनस पीई कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पीई। u बराबर माइनस पीई। ठीक है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी और वह सर्वाधिक स्थायी होगा। ठीक है। विद्युत द्विध्रुव सर्वाधिक स्थायी कब होता है? जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। कोई भी चीज सबसे ज्यादा स्थायी कब होती है? जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। ठीक है। तो ये इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी और विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा? सर्वाधिक स्थायी हो जाएगा। ठीक है। अगला जो केस आता है, केस सेकंड, उसमें क्या आएगा? केस सेकंड, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यानी थीटा बराबर कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो आपका डायग्राम देखें तो ये आपका विद्युत क्षेत्र और ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। ठीक है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पीई कॉस 90। अच्छा, कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो u बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो जहां पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? मानक स्थिति कहते हैं। तो इस स्थिति को विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थिति कहा जाता है। मानक स्थिति कहा जाता है। ठीक है। तो इस स्थिति को विद्युत द्विध्रुव की मानक स्थिति कहा जाता है। अब केस थर्ड, क्या होता है? यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यदि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, मतलब थीटा बराबर कितना बोल दिया? 180। डायग्राम कैसा होगा? ये आपकी एक समान विद्युत क्षेत्र और ये आपका क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव। यहां पर माइनस और यहां पर प्लस q। तो ये दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई, यानी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180। कॉस 180 का कितना मान होता है? -1। तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस पीई गुणित -1। तो u बराबर क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा? पीई हो जाएगा। ठीक है। तो इधर लिख देता हूं। ठीक है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव
सर्वाधिक अस्थाई होगा क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। ठीक है, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, इसलिए वह सर्वाधिक अस्थायी हो जाएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए किया गया कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले के टॉपिक ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको YouTube पे नहीं मिल रहे हैं तो उसका मतलब है वो कहां पर है, ऐप पर मिलेंगे। तो आप फ्री में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको रजिस्टर्ड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अगर लेक्चर छूट गए हैं तो फीस पे करके वहां से आप और भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। वहां पर सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और जो YouTube पर डिस्कस करना चाहते हैं तो जितने पॉसिबल लेक्चर हैं वहां पर जो मिल रहे हैं उनको स्टडी कीजिए, क्योंकि वहां पर सारी चीजें मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना आपको मिल सके उतना मिल जाए, लेकिन आपका ऐप पर सारे लेक्चर एज इट इज आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो वहां पर भी आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले के लेक्चर भी और इसके बाद के लेक्चर भी अगर आपको स्टडी करना है तो वो आपको अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मेरे से चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।